नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वही क्लास लेकर के आते हैं जो एग्जामों में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब से पहले इस टॉपिक से कई एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ सभी क्वेश्चनों का आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डेली क्लासें लेकर के आते हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास चाहते हैं तो अपना चैनल है फर्स्ट वाला डेली जी के मास्टर, उसको विजिट कीजिए और सब्सक्राइबर कर लीजिए। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो साथियों, भारतीय संसद में ओनली 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसको संसद के नाम से जाना जाता है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एग्जाम की दृष्टि से वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो इनमें से कोई भी नहीं है संसद का स्थायी सदन, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो साथियों, संसद के बजट सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र होते हैं, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? और प्रतिनिधि सभा कहा जाता है किस किस को कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है, ध्यान में रखना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग चाहते हो तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? तो साथियों, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप भी दे सकते हैं। साथियों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति 2 सदनों में मिलकर बनेगी? और 2 सदनों में ये मिलकर बनेगी, अनुच्छेद 79 में बताया गया है। किस में? अनुच्छेद 79 में बताया गया है, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन व उच्च सदन क्रमश कौन सा होता है? तो इनमें क्रमश होता है, एक तो होता है साथियों लोकसभा होती है और दूसरी होती है राज्यसभा, ठीक है। यानी कि इसका ए प्लस बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया, इसका ए राइट आंसर होगा ओनली, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो साथियों, संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति सक्षम होता है, तभी संसद को भंग किया जा सकता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो किससे प्रतिबंधित बताया गया है? ये बताया है न्यायिक समीक्षा से भारतीय संसद की संप्रभुता संबंध प्रतिबंधित बताया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। डेली सुबह 10 बजे क्लासें डाल दी जाती है और इसका PDF फाइल है जो टेलीग्राम पे डाली जाती है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? जो संसद है इसके संयुक्त बैठक को साथियों कौन संबोधित करता है? ये करता है राष्ट्रपति, इसको संबोधित करता है। ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पॉलिटिकल जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी प्रकार की क्लासें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज की ये पॉलिटिकल की किताब है, ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? और प्रथम विषय होता है इसका प्रश्नकाल, इसका प्रथम विषय होता है, जिसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आया था? ये आया था साथियों, स्थायी संसद 17 अप्रैल 1952 में यह भारत में अस्तित्व में आया था। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो साथियों भारत की जो संसद है इसका उद्घाटन हुआ था सन 1927 में, इसका उद्घाटन किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बी राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? और 17वां कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? और गैर सरकारी ये सदस्य कहा जाता है मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक संसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है साथियों राष्ट्रपति, इसका निर्णय करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इसका निर्णय करता है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग है? साथियों ये क्वेश्चन है, ये RRB 2003 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसके अंग होते हैं 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? NDA 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ये IAS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। IAS की एग्ज़ाम 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन कहा गया है? और ये कहा गया है शून्यकाल को कहा गया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ये IAS 1990 और MPPCS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन में अनुपस्थित रहता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद में कौन शामिल है? और ये SSC 2019 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल बताया गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों शामिल बताए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा नोट कर लेना और वीडियो के अंत तक बने रहना। अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को सबको चैनल के बारे में बताइए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासें लेकर के आते हैं। कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? PSC 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया
क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105 में। किस में पूछा गया है? ये अनुच्छेद 105 में पूछा गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? यूपीपीसीसीएस का क्वेश्चन है, अनन्य भाग इसमें नहीं है। ये है उपराष्ट्रपति का। किसका है? उपराष्ट्रपति का है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? यूपीपीसीएस 1995 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। होना आवश्यक है और ये आवश्यक बताया गया है, 2 बार बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो बहुमत से होना आवश्यक बताया गया है। ये बताया है संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा बताया गया है और ये IAS 2003 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेकर के आए जो बार बार पूछे जाते हैं। अब से पहले पूछ लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पूछे जा सकते हैं जो अब से पहले नहीं पूछे गए हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? और ये अंतराल दिया जा सकता है साथियों 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है और ये SSC 2014 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके लिए आयोजित होता है? BPSC 1995 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एक ऐसे विधेयक पर जो विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है और संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये होती है साथियों साधारण विधेयक में संबंध होती है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? और संसद की दोनों सदनों की बैठक ये साथियों बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये SSC 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। RRB 2005 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? और ये बैठक होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ये दोनों बैठकें होती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? RRB एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथ साथ बैठने पर क्या होता है? इसमें होता है साथियों एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम SSC 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका समाधान कौन करता है? इसका समाधान करता है साथियों संसद का संयुक्त सत्र इसका समाधान करता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये SSC 1999 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? और इसका निर्णय करता है संसद करती है इसका निर्णय। अगला क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम? ये RRB 2003 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 होता है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली
जो सरकार के अन्य किसी नाम से जाना जाता है। ये एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संसद प्रणाली वाले सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और अन्य नाम से जाना जाता है साथियों संघीय सरकार के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है। तो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद पार्लियामेंट का गठन कब हुआ है। और ये पार्लियामेंट का गठन हुआ है साथियों सन 1989 में इसका गठन होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद करती है। क्या करती है, संसद करती है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको आपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होती है। वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई सी भी हो, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होती है। तो आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, आईएएस, आईपीएस जैसे एग्ज़ामों में पॉलिटिकल से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को हमेशा डिस्कस करते चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। साथियों ये आपका चैनल है, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए। सपोर्ट करोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, और हम भी आपके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करके अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर के आया करेंगे। अब तक भी ला रहे हैं और आगे भी लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।